नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक गलत समझे गए जीव के बारे में बात करने वाले हैं। चमगादड़। जी हां, रात में उड़ने वाले इन जीवों के बारे में हम जो सोचते हैं और जो इनकी असली हकीकत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसी फर्क को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो धारणा यह है कि चमगादड़ डरावने होते हैं, बीमारियों के वाहक होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही है। सच तो यह है कि वे हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। वो परागण करते हैं, मतलब पॉलिनेशन, बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं, और तो और हमारी फसलों को बर्बाद करने वाले कीड़ों को भी चट कर जाते हैं। तो चलिए इस कहानी के दोनों पहलुओं को और करीब से देखते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यों ये स्तनधारी गलतफहमी के शिकार हैं। फिर भारत में उन पर हुए पहले आंकलन पर नजर डालेंगे। उसके बाद उनकी गंभीर स्थिति और डेटा की कमी को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इंसानों के बनाए घरों में उनका जीवन कैसा है। और आखिर में उनके साथ सह अस्तित्व यानी साथ रहने की राह तलाशेंगे। सच तो ये है कि चमगादड़ हमेशा से ही गलतफहमियों का शिकार रहे हैं, और कोविड-19 महामारी के बाद तो ये कलंक उन पर और भी गहरा हो गया, जबकि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि प्रकृति को उनसे कितने फायदे होते हैं। और देखिए, हम किसी छोटे मोटे जीव समूह की बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर में इनकी 1500 से ज्यादा प्रजातियां हैं, और इसी वजह से ये स्तनधारियों में चूहों के बाद दूसरा सबसे बड़ा समूह है। मतलब ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो उन्हें समझना और भी जरूरी बना देता है। तो अब आते हैं एक बहुत ही अहम रिपोर्ट पर, जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स। ये रिपोर्ट इसलिए खास है क्योंकि पिछले 20 सालों में भारत के चमगादड़ों पर किया गया ये पहला राष्ट्रीय स्तर का आकलन है। ये हमें उनकी असली स्थिति की एक झलक देता है। और ये आकलन हमें क्या बताता है? ये बताता है कि सिर्फ भारत में ही चमगादड़ों की कुल 135 प्रजातियां पाई जाती हैं। जी हां, 135। ये संख्या अपने आप में भारत की शानदार बायोडायवर्सिटी का सबूत है। तो सवाल ये है कि ये 135 प्रजातियां हमारे पर्यावरण के लिए आखिर करती क्या हैं? ये हमारे इकोसिस्टम के गुमनाम हीरो हैं। ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं, मतलब फूलों से फल बनने की प्रक्रिया में। ये फलों के बीज दूर दूर तक फैलाते हैं, जिससे नए पेड़ पौधे उगते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उन कीड़ों को खाते हैं जो हमारी फसलों को बर्बाद कर सकते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। ये दिखाता है कि चमगादड़ों की विविधता पूरे भारत में एक जैसी नहीं है। एक तरफ पश्चिम बंगाल है, जहां 68, और मेघालय, जहां 66 प्रजातियां हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हैं, जहां सिर्फ 5 प्रजातियां ही दर्ज की गई हैं। इससे पता चलता है कि कुछ इलाके उनके लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन अब कहानी में एक गंभीर मोड़ आता है। इतने उपयोगी होने के बावजूद चमगादड़ आज कई खतरों का सामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती जानते हैं क्या है? हमारे पास उनके बारे में जानकारी की भारी कमी है। ये स्लाइड उस चुनौती को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। भारत की 135 चमगादड़ प्रजातियों में से 35 के बारे में या तो हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, या उनका आकलन ही नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 1/4 से ज्यादा प्रजातियों के बारे में ये जानते ही नहीं कि वो सुरक्षित हैं या खतरे में हैं। ये एक बहुत बड़ा डेटा डेफिसिट है। और जिन खतरों के बारे में हमें पता है, वो आ कहां से रहे हैं? अफसोस की बात यह है कि ये सारे खतरे हमारी अपनी गतिविधियों से जुड़े हैं। बढ़ते शहर, कटते जंगल, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और जलवायु परिवर्तन। मतलब चमगादड़ों का भविष्य सीधे सीधे हमारे एक्शन से जुड़ा है। रिपोर्ट के सहलेखक रोहित चक्रवर्ती इस समस्या की गंभीरता को बहुत अच्छे से बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हमारे पास पक्षियों के बारे में जानने के लिए तुलनात्मक डेटा है, वैसा चमगादड़ों के लिए है ही नहीं। और जब डेटा ही नहीं होगा, तो हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सी प्रजाति घट रही है और किसे बचाने की जरूरत है? अब देखिए, जब चमगादड़ों के प्राकृतिक घर यानी जंगल और गुफाएं कम हो रही हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो अक्सर इंसानों की बनाई जगहों में, खासकर पुरानी ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों में अपना घर बना लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक जटिल रिश्ता। ये टेबल 2 बिल्कुल अलग नजरियों को दिखाता है। एक तरफ संघर्ष का रास्ता है, जैसा कुतुब मीनार जैसी जगहों पर देखा गया, जहां चमगादड़ों को भगाने की कोशिशें हुईं। वहीं दूसरी तरफ सह अस्तित्व का रास्ता है, जहां शिक्षा और सही टूरिज्म के जरिए समाधान खोजे जा सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि यह सह अस्तित्व सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, यह हकीकत में हो रहा है।
हैदराबाद का गोलकोंडा किला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वहां चमगादड़ों को उन कमरों में रहने दिया गया है जो इस्तेमाल में नहीं है। ये दिखाता है कि साथ रहना बिल्कुल संभव है। तो चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमें चमगादड़ों को समझना है और उनके साथ शांति से रहना है तो हमें नई तकनीक और बेहतर रिसर्च का सहारा लेना ही होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? एक ऐसे जीव का अध्ययन कैसे किया जाए जो रात के अंधेरे में उड़ता हो और ऐसी आवाजें निकालता हो जिसे इंसानी कान सुन भी नहीं सकते? ये एक बड़ी चुनौती है और यहीं पर टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए आती है। तो मिलिए बैट इकोमॉन से। ये भारत में ही बनाया गया एक ऑटोमेटिक डिवाइस है जो सोलर एनर्जी से चलता है। इसका काम है चमगादड़ों की अल्ट्रासोनिक आवाजों को लगातार सुनना और रिकॉर्ड करना। ये डेटा इकट्ठा करने की समस्या का एक कमाल का समाधान है। और ये सिस्टम बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। सूरज ढलते ही ये अपने आप चालू हो जाता है, घंटों तक चमगादड़ों की आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है और फिर उस डेटा को लगभग रियल टाइम में रिसर्चर्स तक पहुंचा देता है। इससे लंबे समय तक चलने वाली स्टडीज बहुत आसान हो जाती हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है हमें और ज्यादा सर्वे करने होंगे। हमें प्रजातियों की पहचान को लेकर जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर करना होगा। और सबसे जरूरी बात, हमें चमगादड़ों को अपनी पर्यावरण नीतियों और डेवलपमेंट प्लान्स का एक हिस्सा बनाना होगा। और आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ना चाहता हूं। क्या हम अपनी देखने का नजरिया बदल सकते हैं? क्या हम अपनी ऐतिहासिक इमारतों को सिर्फ पत्थर और इतिहास के स्मारक के तौर पर देखने के बजाय उन्हें एक जीते जागते घर के रूप में देख सकते हैं? एक ऐसा घर जहां चमगादड़ जैसी अनगिनत प्रजातियों का भी उतना ही हक है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे और प्रकृति के रिश्ते को फिर से परिभाषित कर सकता है।